सो गाइस, मोस्ट अवेटेड आईपीओ मीशो हो चुका है ओपन, और ये दिसंबर का पहला आईपीओ भी कह सकते हो। इसके साथ 2 आईपीओ और हैं, उनकी डिटेल्स आपको दे दी है। बट इस वीडियो में 3 दिसंबर से ओपन होने वाले इस मीशो का हम करेंगे डिटेल रिव्यू। इतना ज्यादा हाइप इसका क्यों है मार्केट में, क्या है जो इतना अच्छा ग्रे मार्केट में निकल रहा है, क्या है इसका बिजनेस जो इतना ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या है इसका फ्यूचर, क्या है इसका फाइनेंशियल डेटा, क्या है इसके केपीआईज, इसकी वैल्यूएशंस, हर एक चीज इस वीडियो में जानेंगे। हर एक वो छोटी छोटी चीजें जिसकी वजह से हम डिसीजन बना पाए कि आईपीओ में क्या करना है। अंत तक बने रहना, सब कुछ आपको पता चलेगा। डिटेल्स को स्टार्ट करो उसके पहले आपको बता दूं गाइस, हम एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। जो भी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी जाती है वो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से होती है, हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं या फिर अपना पर्सनल व्यू, अपना पर्सनल नॉलेज आके डिसीजन बना सकते हैं। वापस आते हैं और डिटेल्स को स्टार्ट करते हैं इसकी बेसिक डिटेल से। तो गाइस, ये आईपीओ 3 दिसंबर को ओपन होगा और 5 को हो जाएगा क्लोज। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 111 रुपीज का है, यानी 111 रुपए का शुभ संख्या में रखा गया है, बट एक ही फेस वैल्यू पे है। प्राइस बैंड अगर जो देखा जाए तो 1110 रुपए का है, बट इसको हमने स्प्लिट कर दिया, इसकी वजह से सस्ता नजर आ रहा है। तो सच में अभी भी सस्ता है या नहीं है, वैल्यूएशंस के पहलू पे चेक कर लेंगे। फिलहाल प्राइस बैंड 111 रुपए का है, और जो साइज है वो मिड साइज का आईपीओ कह सकते हो, बहुत बड़ा नहीं, छोटा भी नहीं, 5421.20 करोड़ का। और जो आईपीओ का साइज है गाइस वो बड़े साइज का आईपीओ है, देख सकते हो 5421.20 करोड़ का, जिसमें 4250 करोड़ का फ्रेश इशू है, यानी कंपनी के यूज में आएगा। बाकी बचा हुआ 1171.20 करोड़ रुपीस ओएफएस रखा गया है। इस आईपीओ में जो रिजर्वेशन है गाइस वो रिटेलर्स के लिए 10% का है। क्यों है ऐसा मैं आगे बता दूंगा आपको, क्योंकि अभी इसका 75% और 15% एनआईएस का शेयर है। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि ये 10% होना एक अच्छी बात है, खासकर जब बड़े साइज का आईपीओ हो, क्योंकि बड़े प्लेयर्स के पास माल ज्यादा होता है और उसका फायदा हमें मिल जाता है और आसानी से अलॉटमेंट मिल जाता है। भाई 10% भी काफी होता है किसी बड़े साइज के आईपीओ में। तो यहां तक मामला ठीक नजर आ रहा है। प्रमोटर्स के पास होल्डिंग जो है वो 18.51% की है, लेकिन भाई बहुत ज्यादा है ये भी, मतलब बहुत पैसा प्रमोटर्स ने बनाया है अपनी इस होल्डिंग के साथ भी। प्रमोटर्स की एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो भी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप कंपनी के बिजनेस पर नजर डाल लेते हैं। तो मीशो जो है गाइस, सिंपल सी भाषा में एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन को देखते हो। मीशो की खास बात ये रही है कि जब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट या दूसरे प्लेयर जैसे आजियो या उसके जैसे दूसरे प्लेयर मार्केट में मेट्रो सिटीज में या बड़े शहरों में काम कर रहे थे, तो इन्होंने टीयर 1 टीयर 2 सिटीज के साथ साथ विलेजेस में भी काम किया है। और यहाँ, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ बहुत ही अग्रेसिव इनका बिजनेस चलता है और बहुत ही ज़्यादा इनके ऑर्डर्स आते हैं। मैं एक रेशियो से बता दूं जनरल सा, मैं अपने आसपास जो देखता हूँ मेरे घर में या कहीं भी, अगर जो 10 ऑर्डर आते हैं तो उनमें से 5-6 मीशो के होते हैं, बाकी जो हैं वो 3-4 दूसरों के मिला के होते हैं। खासकर लड़कियों के लिए, वुमेन्स के लिए तो बहुत ही तगड़ा ऑप्शन है मीशो। अब एक चीज़ और बता दूं, मैं यहाँ पे एक डेटा भी लगा दे रहा हूँ। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और मीशो के कंपैरिजन में अगर जो देखें तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जो है वो चार्ज करते हैं अपने सेलर से, लेकिन जो मीशो है वो चार्ज नहीं करता है अपने सेलर से, वो 0 चार्ज करता है और उनको बेचने देता है अपने प्लेटफॉर्म पे। फिर वो कमाता कैसे है उनसे? वो कमाता है स्पेशल ऑफर्स के द्वारा, ठीक है, बल्क में जो सेलिंग होती है उसके द्वारा, उसके बाद टूल्स प्रोवाइड करवा के उन शॉपकीपर्स को या उन सेलर्स को, उसके साथ ही डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करवा के, डिलीवरी वाला मामला भी ये खुद ही संभालते हैं, और जो वेयर हाउसेस के चार्जेस होते हैं वो भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में भाई ये कंपनी एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म कह सकते हो, जिसमें कैटेगरी देख सकते हो सारे के सारे मिल जाएंगे, इंक्लूडेड ग्रोसरीज भी। ठीक है, अब एक्चुअली बिजनेस के 2 पहलू हैं जो समझना बहुत जरूरी है। एक तो मान लो कोई बेचने वाला है, हम खरीदने वाले हैं। दूसरा जो है ना, इनकी लो कॉस्ट लोकल लॉजिस्टिक नेटवर्क जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे मेजर पैसा ये बना पाते हैं। और जो मैंने अभी आपको बताया ना कि ये डायरेक्ट सेलर को चार्ज नहीं करते हैं, घुमा के चार्ज करते हैं, या मान लो दूसरी जगह से कमाते हैं, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल
प्ले करता है। तो सिर्फ एक वही बिजनेस सामने दिख रहा है, उसके पीछे ये बिजनेस भी है। और फिर मान लो कोई सेलर ऐड मारना चाहता है, उसका पैसा भी इनके पास आएगा, ठीक है। कोई सेलर चाहता है हम रैंक करें, तो उसका पैसा भी इनके पास आएगा। तो इस तरीके से इनकी इनकम होती है। अब फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से इनका कंपैरिजन भी दिखा दूं तो यहां पे देख सकते हो जो मार्केट शेयर है वो 34 to 48% तक का है। फ्लिपकार्ट का अभी सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। 26 to 31% अमेजॉन का है और 30% से ग्रो कर रहा है हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग मीशो। सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाला अभी ये है, ठीक है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू 2024 से आपसे देखें तो आप देख सकते हो इसका 17,907 करोड़, फ्लिपकार्ट इसका 25,406 करोड़ और 7,615 करोड़ का रेवेन्यू है 2024 में। फाइनेंशियल डेटा में डिस्कस करेंगे हम। हालांकि लॉस सबने बनाया है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कुछ खासा ध्यान देने की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर्स देखना 24 लाख फ्लिपकार्ट के, 26 लाख अमेजॉन के और 37.5 लाख डेली ऑर्डर, 37.5 लाख ऑर्डर। इन सबसे ज्यादा है नंबर ये, ठीक है, मीशो के। और 21% से ग्रो कर रहा है फ्लिपकार्ट, 13% से ग्रो कर रहा है अमेजॉन और 32% से ग्रो कर रहा है हमारा मीशो। तो फिलहाल फ्लिपकार्ट अमेजॉन के मामले में, ग्रोइंग के मामले में सबसे ज्यादा हमें अग्रेसिव देखने को मिल रहा है मीशो। तो कंपनी जो है बहुत ही शानदार ग्रोथ में नजर आ रही है। और अगर जो हम इस बिजनेस को देखें तो फ्लिपकार्ट अमेजॉन के टक्कर में ग्रोथ जो है वो काफी शानदार नजर आ रही है। तो आई होप आपको सब समझ आएगा बिजनेस रिलेटेड। अगर जो आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। छोटी सी चीज आपको बताने के पहले बहुत सारी मेहनत हमें करनी पड़ती है। और भाई सब्सक्राइब भी कर देना। जस्ट 2 दिन बचे हुए हैं 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने में। इसी महीने चैनल बनाया था, ये महीना खत्म होते होते 3000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाए ताकि एक छोटा सा माइलस्टोन अचीव हो जाए। तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना और शेयर भी कर देना इस वीडियो को, ठीक है। तो थैंक यू एडवांस में। मुझे पता है आप लोग ये करोगे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कर दोगे। अब हमने फाइनेंशियल डेटा पे नजर डालना है। बिजनेस को तो हमने देख लिया था, तो बता दूंगा इस फाइनेंशियली कंपनी 2015 से लगातार लॉस बनाती आ रही है। 2024 में मामला समेटने की कोशिश की गई थी, बट फिर एडजस्ट करने के बाद लॉस में आ गया फाइनली। देख सकते हो एसेट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, उसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है। जो इनकम है वो इनकम भी हमें बढ़ती दिख रही है और 9,900 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनकम देने को मिला है। 30 सितंबर यानी कि 6 महीने का डेटा है ये वाला, 5,857 करोड़ का हमें देने को मिल रहा है इसका टोटल इनकम। दैट मीन्स इसको अगर जो डबल भी करते हैं तो इजीली इसको क्रॉस कर जाएगी। और अगर जो प्रॉफिट में नजर डाले तो यहां देख सकते हो 2023 से एक भयंकर ड्रॉप आया था लॉस में, लेकिन फिर एक भयंकर और कंपनी को झकझोर देने वाला लॉस दोबारा आया। मतलब 2023 से कंपैरिजन में लॉस कम हुआ था जो कि पॉजिटिव था, बट उसके बाद अचानक से करीब 11 से 3% की जम देने को मिली और लॉस बढ़ गया। इवन अभी 6 महीने में भी 700 करोड़ का लॉस इस कंपनी के पास है। कंपनी लॉस में है, इसलिए 10% का कोटा रखा गया है रिटेलर्स कैटेगरी में। यहाँ पे कंपनी भाई लॉस मेकिंग है, ध्यान देना इस बात का। लॉस मेकिंग कंपनी सही, मतलब मैंने आपको अभी लेंसकार्ट का आईपीओ आया था, पीडब्ल्यू का आईपीओ आया था, उन सब में आपको समझाया कि अभी ये मतलब नॉर्मल हो चुका है, ठीक है। कंपनी लॉस बना रही है, आईपीओ लाना रह रहा है तो प्रॉफिट में आ जा रही है। वैल्यूएशन 13 गुना, 15 गुना, 18 गुना मांग ले रही हैं, कुछ भी चल जा रहा है मार्केट में। पर चलो ठीक है, कंपनी ने प्रॉफिट में आने के लिए कोई नाटक नौटंकी नहीं की या वेट नहीं किया, आईपीओ लेके आ रही है। अब वैल्यूएशंस का पहलू यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली देखना चाहिए हमें। फिलहाल कंपनी का लॉस आगे समेटा जाए, ये मामला थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है फिलहाल के लिए। तो भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो हैं वो मुझे लगता है कि या तो ज़्यादा रिस्क लें या तो दूर रहें। अब क्योंकि कंपनी लॉस में है तो केपीआईज निकाल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ नेगेटिव आएगा। पी रेशियो नेगेटिव आएगा, आरएनडब्ल्यू नेगेटिव आएगा और प्राइस टू बुक तो देखो भाई हायर साइड है और निकलनी भी चाहिए थी। तो ये सब चीज़ें हमें इग्नोर करनी चाहिए, सीधे वैल्यूएशन फोकस करना चाहिए। तो 9900 करोड़ जनरेट करने वाली कंपनी रेवेन्यू, प्रॉफिट का तो छोड़ ही देते हैं, 50,095 करोड़ के वैल्यूएशन पे पैसा मांग रही है। इसका ये मतलब हुआ कि लगभग ये 5 गुना पैसा मांग रही है। अभी आपको याद होगा सुदीप लिस्ट हुआ है, 13 गुना पैसा मांग रही थी, ठीक है। आपको पीडब्ल्यू याद होगा करीब 10.5 गुना पैसा, लेंसकार्ट मुझे लग रहा है करीब 10 गुना पैसा मांग रही थी, ग्रो आईपीओ करीब 15 गुना पैसा मांग रही थी। यहाँ पे वैल्यूएशंस का जो पहलू है वो थोड़ा ठीक है, और जो ग्रोथ है ना, जो लग रहा है कि फ्यूचर बहुत शानदार है, इसलिए मैंने फ्लिपकार्ट अमेज़न से कंपैरिजन कर दिया। वीडियो थोड़ी लंबी हो, व्यूज़ कम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर जानकारी पूरी होनी चाहिए भाई, ये मेरी हमेशा कोशिश होती है। तो यहाँ पे है वो पहलू जिसकी वजह से हो सकता है ग्रे मार्केट में डिमांड जो निकल रही है वो तो है ही है, सस्टेन भी करे, बड़े प्लेयर पैसा डाले भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। मतलब अगर ये 8 गुना 9 गुना पैसा मांग लेती तो दिक्कत हो सकती थी, बट यहाँ पे टेबल पे कुछ छोड़ा गया है। हाँ, इसके बाद मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि प्राइसिंग महंगी नहीं है, प्राइसिंग महंगी स्लाइटली है,
ठीक है। अगर जब पेयर कंपैरिजन करने जाओगे तो कुछ खासा निकलेगा तो नहीं, लेकिन चीज़ों को अगर जो डिटेल में देखोगे तो प्राइसिंग स्लाइटली हायर साइड है। बट भाई अभी जो ट्रेंड चला आ रहा था उससे कंपैरिजन में पैसे थोड़े से कम कंपनी मांग रही है, रिटेलर को कम लूट रही है, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लेट पे जगह छोड़ा गया है रिटेलर्स के लिए, ऐसा वाला पोर्शन ये देख सकते हो। ठीक है, हालांकि बाकी दूसरे आईपीओस थे वो पूरा पूरा ले रहे थे, कुछ एक्स्ट्रा अगर जो निकल गया तो मिला, नहीं तो फिर नहीं मिला, ऐसी वाली बात थी। अब इसमें हम क्या करें, हमारे लिए क्या सही रहेगा ये आपको बताओ, उसके लिए बता दूँ भाई, इसकी हमारा पैसा बने ना बने पर इनके प्रमोटर्स का पैसा बहुत बना है, 1800% लगभग बन के गया है भाई। इनके प्रमोटर्स की जो एक्विजिशन कॉस्ट है विदित और संजीव जी की, वो करीब 0.06 रुपए है विदित जी की, और संजीव कुमार की 0.02 रुपए की है। यानी पैसे में भी भाई क्या ही निकालोगे, ना के बराबर फ्री में कह सकते हो। ठीक है, तो भाई इन्होंने करीब करीब मान लो जो इनका 18% था दोनों का मिला के, भाई लगभग लगभग 1800 गुना पैसा इनका बन रहा है। और जो इन्वेस्टर्स है ना, इन्वेस्टर्स बहुत पैसा बना रहा है। तो अब हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं बचेगा, देखो सीधी सी बात बताऊं भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें QIBs का सब्सक्रिप्शन एंकर लिस्ट बड़ी आनी चाहिए, क्योंकि जापानीज ने पैसा डाला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और एंकर लिस्ट बढ़िया अगर जो आती है तो QIBs भी पैसा डालेंगे, काफी हाई चांसेस है इस बात के। तो इस IPO को इग्नोर नहीं करना है। अगर जो छोटा मोटा रिस्क ले सकते हो तो डे 1 डे 2 में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर जो रिस्क नहीं लेना है तो मुझे लगता है कि हमें लास्ट डे पे अप्लाई करना चाहिए, और बिल्कुल इसको इग्नोर अभी तो नहीं कर देना चाहिए। हाँ, मार्केट खराब हो जाए, एंकर लिस्ट सही नहीं आए, QIBs इंटरेस्टेड ना, उस कंडीशन में इग्नोर किया जा सकता है विद स्मॉल रिस्क, नहीं तो फिर इस IPO पे नजर बना के अपनी रखनी चाहिए। अब बचा ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो गाइस जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमने ग्रे मार्केट प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे डाला है। टेलीग्राम चैनल को भाई आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं लेट नाइट ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आपको देने तक अगर जो ग्रे मार्केट में कोई भी चेंज होगा तो यहाँ स्क्रीन पे लिख के आ जाएगा, और यहाँ टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल यहाँ देख सकते हो विद द वायर्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम, एक्स का देख सकते हो, और मीशो का 34 से 35 रुपए के आसपास GMP निकलता दिख रहा है, जिसके हिसाब से नियरली 31-32% का एक्सपेक्टेड लिस्टिंग बता रहा है। बाद के लेटेस्ट GMP के लिए, सब्सक्रिप्शन डेटा के लिए, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। 3,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट करवा के ही जाना आप। मिलते हैं हम सभी अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।